हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। वैसे तो भारत में बहुत सारी परंपराएं हैं, कुछ उपयोगी है, कुछ ऐसे ही चलती जा रही हैं, चाहे उनका उपयोग है चाहे नहीं। लेकिन क्योंकि भारत देश परंपराओं का देश है, रिश्तों का देश है, इसलिए हम कभी भी किसी भी परंपरा को नकारते नहीं हैं। चाहे वो घुट्टी देने की बात हो बच्चों को, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, शहद से मत दो, दूध से दे दो। अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो कर लो। एक परंपरा ऐसी है जो मैं कई दिन से जैसे ही डिलीवरी के बाद राउंड पे जाती हूँ सुनने को मिलती है और हमेशा सोचती हूँ कि इसके बारे में आपको बताऊं। ये है ब्रेस्ट फीडिंग से पहले की जाने वाली, जो आम भाषा में आप लोग बोलते हैं आंचल खोलना, या ब्रेस्ट फीडिंग का शगुन करवाना, या ब्रेस्ट को क्लीन करना, जो कि नॉर्मली मैं देखती हूँ कि ननद करती है, भतीजी करती है, बहन करती है, सास करती है। कई लोगों में ये जो प्यारा सा ट्रेडिशन है, इसमें लोग ही मुझे बताते हैं, और वैसे मेरी फैमिली में भी मुझे पता है कि इसमें कोई भी घर की छोटी बच्ची, भतीजी या ननद आकर पहले ब्रेस्ट को क्लीन करती है, थोड़ा गीले कपड़े से पोंछती है। कई लोग कंघे से, मुझे ध्यान है, मैंने देखा है कि वो ऊपर से नीचे निप्पल की तरफ कंघे को इस तरह से फेरते हैं कि जैसे कि कोई दूध डक्ट से निप्पल की तरफ आ रहा हो। फिर वो शगुन करते हैं, टीका लगाते हैं, उन्हें नेक मिलता है और उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है। लेकिन कई बार हम इस परंपरा को निभाने के चक्कर में, ये आंचल खुलवाने के चक्कर में ब्रेस्ट फीडिंग को देर कर देते हैं। मतलब कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो हम इमीडिएटली 1-2 घंटे के बाद ही ये कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दे बच्चे की, क्योंकि आप भी कंफर्टेबल हो जाते हो नॉर्मल डिलीवरी के बाद में। तो हम आपको ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन में बिठाते हैं और बच्चे को लैच करवाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बच्चे को कैंगरू मेथड भी मिलता है, बच्चा लैचिंग सीखता है। शुरू का जो कोलेस्ट्रम आता है, जो इनिशियली पानी पानी आता है, फिर गाढ़ा दूध आता है, ये सब बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। और जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन करवाएंगे उतना ही जल्दी दूध आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक जो साइकिल एस्टैब्लिश होनी है कि जैसे ही बच्चा सक करेगा, सकिंग रिफ्लेक्स ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये ऑक्सीटोसिन आपकी जो डक्ट्स होती हैं उन पर काम करेगा और प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा। प्रोलैक्टिन अल्टीमेटली दूध बनाएगा और रिलीज करवाएगा। तो जितना जल्दी सकिंग होगा, चाहे ब्रेस्ट से दूध आए या ना आए, वही आपको हेल्प करेगा दूध आने में। लेकिन क्योंकि हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, ननद को जयपुर से आना है, भतीजी को गंगानगर से आना है, सास को पंजाब से आना है, तो आप लोग यही दलील देते हैं कि अभी हमने अपना कस्टम नहीं किया, अभी हमने प्रथा नहीं की, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा और वेट कर लो। उस चक्कर में बच्चा डिहाइड्रेट होता है, बच्चे की शुगर डाउन होती है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जो डिलीवरी के तुरंत बाद मिलना चाहिए या उसको जो सकिंग करनी चाहिए, वो लैचिंग लेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो दूध एस्टैब्लिश होना चाहिए 2-3 दिन के अंदर, वो डिले हो जाता है। और हमें इस कंडीशन में अननेसेसरीली फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे को देना पड़ता है। सिजेरियन के भी बाद में 5-6 घंटे बाद हम यही कोशिश करते हैं कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीड ना भी करे तो लेटे लेटे एटलीस्ट बच्चे को लैचिंग चालू करवा दे। लेकिन रिश्तेदार हमें ब्रेस्ट पे लगाने ही नहीं देते कि अभी तक हमारी प्रथा नहीं हुई, हमारी परंपरा नहीं हुई, प्लीज हमें पहले वो करने दे। कभी डांट के, कभी प्यार से मैं यही फिर उन्हें कहती हूँ कि या तो फटाफट से रिलेटिव को बुलाओ, अपनी प्रथा कराओ, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी और इसे ब्रेस्ट पे लगा दूंगी बच्चे को। तो इसीलिए यदि आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी होने वाली है, तो प्लीज पहले ही नॉलेज ले लें। और अगर घर में कोई और प्रेग्नेंट हो, फ्रेंड्स प्रेग्नेंट हो, तो उन्हें भी ये वीडियो पहले ही सर्कुलेट कर दें, ताकि वो भी ये अवेयर रहे कि डिलीवरी के तुरंत बाद जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया जाएगा, लैचिंग की जाएगी, तो यदि ये प्रथा निभानी है तो उस रिलेटिव को पहले से ही बुला के रखे या इसका ऑल्टरनेटिव सोच के रखे, ताकि बच्चे को लेट ब्रेस्ट फीडिंग के नुकसान से बचाया जा सके। हम सभी परंपराओं को फॉलो करते हैं ताकि हमारा प्यार बना रहे, फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहे जिससे एक्साइटमेंट रहे, लेकिन उनसे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई मिथ हो, आपको कुछ पूछना हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, आराम से अपना ध्यान रखें, डिलीवरी हेल्दी कराएं, ताकि बच्चे को और आपको कोई भी नुकसान नहीं हो।